जब तक भीमाबाई की आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती कहीं नहीं जाएंगे। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। भीमाबाई की आत्मा से मुक्ति दो, मुक्ति दो। भैया, भैया, मुझे लगता है कि हम इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, वरना ये लोग ऐसे ही भाभी की मौत का मजाक बनाकर रख देंगे। बच्चों के सामने रोज उनकी आई को मारेंगे और हमारे बच्चों का हौसला कमजोर कर देंगे। मानती हूँ कि नई जगह पर नई तरीके से संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों के सामने ये रोज रोज उनकी आई की आत्मा, आई का भूत, ये सब नौटंकी से तो छुटकारा मिल जाएगा ना। जहां हमने घर लिया है वहां किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग वहां रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां छूत अछूत नहीं मानते। ये घर दिख रहा है ना, उसी में हम रहेंगे। भीमा भाई क्या सोच रहे हैं? बैठिए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी मैं। कितने भटकते रहे हम एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए। अच्छा मतलब मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। और मुझे बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ये समाज हमें कम से कम इंसान तो समझे। इसी ख्वाहिश में एक एक जगह छोड़कर भटकते रहे हम। माओ ने विवाह के जन्म की खुशी तो दी हमें, लेकिन अंत में उसने भी दुख ही दिया। दुख के साथ ही निकले वहां से। फिर दापोली में किसी तरह 2 साल गुजारे, वहां से भी निकलना पड़ा। फिर ये सतारा। मैंने ना सतारा आते सोच लिया था यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। ये जगह अच्छी बुरी कैसी भी हो, मैं इस जगह को अच्छी और यादगार बनाऊंगी। नहीं जाऊंगी यहां से, यही रहूंगी। ये सातारा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए भीमा भाई अंतिम सांस तक यही रहे। मीरा, तुम्हें तो पता ही है इस घर के हर एक चीज को उसने सजाया, संवारा, संभाला। ये पूरा घर उसी का बसाया हुआ है। अगर इस जगह को छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि भीमा बाई से मैं हर एक रिश्ता तोड़कर जा रहा हूं। इस घर में मेरी और भीमा बाई की
बहुत सारी यादें बसी हुई है, बहुत सारी। राम जी, राम जी, सेठ जी, आप लोग यहाँ? चंपा को कहीं से पता चला कि यह बवाल हुआ है, इसलिए मैं खुद चला आया। कोई बवाल नहीं हुआ है। ये राम जी की बीवी की आत्मा हम गांव वालों को परेशान कर रही है, तो हम इससे कह रहे हैं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा ले, जैसा कि महाराज कह रहे हैं। महाराज सब ठीक कर देंगे। देखिए राम जी, काका, क्या आपने मेरी आई का भूत अपने आंखों से देखा? हाँ। क्या आपने उनका चेहरा सामने से देखा कि वो मेरी ही आई थी? आत्मा का कोई चेहरा होता है क्या? देखिए राम जी, मैं जानती हूँ कि ये लोग आपकी पत्नी की आत्मा के नाम पर परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये सब शांत हो इसलिए आप पूजा करवा दीजिए। लेकिन इनकी झूठी बातों को बल क्यों देना है? इनकी झूठी बातों को बल देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन महाराज के कहने पर ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अभी आपके परिवार, आपके बच्चे, खुद आप किसी भी हद का सामना करने की मानसिक अवस्था में नहीं है। आप शांत रहिए और इन्हें भी शांत रहने दीजिए। नहीं, भीम नहीं मानेगा। राम जी, ना माने भीमराव। बाप, बेटे, परिवार, ये बातें तुम मुझे समझाते थे, तुम भी समझा करो। बिना बेटे को बताए अगर कुछ चीजें करने से शांति मिलती है तो करवा लो ना। पर वैसे भी पूजा पाठ करने में क्या हर्ज है? हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानते जो हमें मनुष्य नहीं मानता है, जो हमें सम्मान की जिंदगी ना देकर कदम कदम पर हमें अपमानित करता हो। ये धर्म का दोष नहीं है, ये लोगों का दोष है। दोष लोगों का नहीं है, इन लोगों ने धर्म पर कब्जा किया है और वो अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए हमें नीचा दिखाते हैं। इसलिए हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। धर्म के बिना इंसान जानवर हो जाता है। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर हमें जानवर से भी बदतर समझते हैं, उसका क्या? देखो राम जी, क्या आपने मेरी आई की आत्मा को देखा था? हाँ देखा, मध्य रात्रि में तालाब के पास भीमाबाई की आत्मा को देखा और हम लोग बहुत डर गए थे। जाओ भाई जाओ, जाओ अपना काम करो। कैसे थी वो? राम जी, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारे मृत पत्नी की पीड़ा को ज्यादा समझ रहा हूं। तुम क्या चाहते हो? अगर लोग कह रहे कि तुम्हारे पत्नी की आत्मा भटक रही है तो वो सदियों तक भटकती रहे? सच या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन अगर गांव वालों की कहानियों में भीमाबाई भूत प्रेत आत्मा करके भटक रही है तो तुम किस किस को बोलोगे कि ये कहानी झूठी है? इसलिए अगर गांव वाले कह रहे हैं कि पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो करने में क्या हर्ज है? ये स्त्री समझाएगी राम जी को कि महाराज और ऊंची जाति वाले लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सोचिए राम जी, सोचिए। भीम, जितने लोगों से हमने बात की है ना, वो सब कह रहे कि हमने आत्मा देखी है। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही वक्त पर दो लोगों ने अलग अलग जगहों पर देखी है। ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है तो लोग मिलकर सबको परेशान कर रहे हो।
हमें पता लगाना होगा कि वो दो लोग कौन हैं। चलिए। देखिए, जो भी करे हैं हम दे देंगे। ये जो आखिर के कुछ पल मेरे हाथ में बचे हैं वो कैसे बिताऊंगी? और फिर बच्चों को तो आप ही को संभालना है। सेठ जी कह रहे भीम के जानकारी के बिना मैं उनके हिसाब से भीमाबाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर देता हूं, ताकि सब लोग शांत हो जाए। इसके सिवा और कोई विकल्प मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भीम, मैं देख लूंगा। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए, भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। क्या? हाँ, लेकिन इस आत्मा की शांति की पूजा के बाद फिर नाटक खत्म होना चाहिए और आप सबको विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरी भीमाबाई किसी को परेशान नहीं कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, तुम उसकी आत्मा की शांति की पूजा करवाओ, ना ही उसकी आत्मा रहेगी और ना ही हम सब परेशान होंगे। क्यों भाइयों? तो जाइए, पूजा की तैयारी कीजिए। जब जहां जैसे पूजा करने के लिए कहेंगे हम करेंगे और पूरे परिवार के साथ कर लेंगे। नहीं बाबा, वैसा कभी नहीं करेंगे। भीम, अंदर जाओ, बाद में बात करते हैं। नहीं बाबा, बात क्यों करनी है? मेरी ये जीते जी हर वक्त इनके बनाए गए धकोसलों से परेशान और अपमानित होती रही, और अब मरने के बाद भी इनके झूठे धकोसलों से अपमानित होंगी। नहीं बाबा, हम इनके कहने पर, इनके हिसाब से आई की आत्मा की शांति की कोई पूजा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, अंदर जाओ। लेकिन बाबा, अंदर जाओ। तो जाइए और पूछ लीजिए आपके सर्वज्ञ महाराज से कि कब और क्या करना है। चलो भाइयों, चलो। महाराज जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम सब पूजा करेंगे। लेकिन बाबा, जिनसे ये गांव वाले परेशान हैं, वो कोई और ही दो लोग हैं जो आत्मा बनकर घूम रहे हैं। हाँ बाबा, हमने पता किया तो पता चला कि एक ही वक्त पर दो लोगों ने अलग अलग जगहों पर आई की आत्मा देखी है। बाबा, हम पता लगा लेंगे कि ये कौन कर रहा है। उससे क्या होगा? इसका अंत यही है, वो जो कह रहे हैं उन्हें करने दो। अगर हमने उनके हिसाब से नहीं किया तो वो लोग रोज नया नाटक शुरू कर देंगे और मैं रोज अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ नहीं सकता। भीमाबाई को खोने के बाद मैं किसी और को खोना नहीं चाहता, किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता। तुम सबको समझ में आ गया हो तब भी और नहीं समझ में आ गया हो तब भी।
महाराज, ये हमारी जीत हुई है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये आप सबकी जीत हुई है। भीमराव का पूरा परिवार हमारे पास आकर हमारी पद्धति के अनुसार पूजा करेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन लोगों ने हमारी संस्कृति, धर्म, पूजा पद्धति को माना और इसके बाद न कभी वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे और न ही कभी बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। कल सुबह ही भीमाबाई की आत्मा हम सबको, इस पूरे परिवेश को छोड़कर चली जाएगी। बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की ये धर्म की जीत और बार बार उन लोगों से जीतने का आत्मविश्वास। बोला सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। आत्मा, उसकी शांति की प्रार्थना और उसके लिए उनके कर्म कांडों के तमाम ढकोसले, उनकी पूजा पद्धति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ऊंची जाति के नहीं है और वो हमारे आई के मरने के बाद भी उन्हें एहसास दिलाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि वो एक निम्न जाति की हैं, जिन्हें छूने भर से वो शुद्ध हो जाते हैं। क्या पता पूजा कराने वाला वहीं अपना शुद्धिकरण करने लगे तो आई को तो दुख ही होगा ना। भी मुझे भी ताजुब हो रहा है कि बाबा ने उनकी बात मान ली। नहीं आनंद भैया, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा बहुत परेशान है और उन्हें सही गलत, उचित अनुचित से ज्यादा हमारी और परिवार की चिंता है। राम जी, राम जी, ए राम जी, ना 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 ना, विदुर राम जी सकपाल, है? कान खोलकर ध्यान से सुन ले। कल सूर्योदय के साथ ही तेरी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू हो जाएगी। तो आ जाना अपने पूरे परिवार के साथ। हाँ, और आनंद भैया, हमें आज रात में ही पूरा सच पता लगाना ही होगा। भीम, मैं बाला भैया से बात करता हूँ। आज रात उन दोनों भूतों को बोलना होगा कि लोगों को और ज्यादा डराएं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करें, ताकि कल सुबह पूजा होने के बाद जब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा, तब हमारी पूजा विधि पर उनका विश्वास ज्यादा होगा। जो आज्ञा महाराज। बस आज उस भीमाबाई के भूत से बच के रहना है। हाँ। कल तो महाराज वैसे भी पूजा करके उसको अपने वश में कर लेंगे। भीमाबाई का भूत, भीमाबाई का भूत, भीमाबाई का भूत, भीमाबाई का भूत, मचा ले, जितना उत्पात मचा ले भीमाबाई के भूत, बस आज मचा ले। कल से तेरी बुरी आत्मा हमेशा के लिए महाराज के कैद में होगी। महाराज बचाओ, बचाओ। तो जाइए, पूजा की तैयारी कीजिए। जब जहां जैसे पूजा करने के लिए कहेंगे अब करेंगे। वो जो कह रहे हैं उन्हें करने दो। अगर हमने उनके हिसाब से नहीं किया तो वो लोग रोज नया नाटक शुरू कर देंगे। भीमाबाई को खोने के बाद मैं किसी और को खोना नहीं चाहता।
नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आई को इस तरह इनके ढकोसलों के चलते लज्जित नहीं होने दूंगा।